बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल है कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन क्या है, ये उसने डिफाइन किया हुआ है कि कोनिक सेक्शन आर सिंपली कोनिक्स, हाली कोनिक्स भी इसको कह सकते हैं, आर द कर्व्स। ये कर्व्स होती हैं, कौसे होती हैं। कर्व जैसे सर्कल है तो जाहिर है देखें ना, उसमें कर्व बनती है ऐसे। तो कर्व्स होंगी इसमें, लेकिन कौन सी ऑब्टेन्ड, जो हम हासिल करते हैं बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट राइट का मतलब कि उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है और वो सर्कुलर है और कोन की शेप है। कोन जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, उसकी कोन बनी होती है, ठीक है, उस तरह की होनी चाहिए। उसको कट किया गया हो बाय अ प्लेन, किसी एक प्लेन से कट किया जाए। प्लेन क्या होती है, जिसको उर्दू में मस्तवी कहते हैं। प्लेन बेसिकली वो जगह है जहां पे हम काम करते हैं, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल है, एक बिल्कुल पतली सी एक कर्व, जैसे ये पेज है हमारा। एक पेज देखें कितना पतला सा होता है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल चीज जो होती है, तो उससे कट किया जाए तो कहता है उससे जो कर्व्स बनती हैं, उन कर्व्स को हमने यहाँ पे मुतालिया करना होता है। अब जाहिर है कि हाल ही इसी के ऊपर हम लंबा चौड़ा वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पहली कर्व या पहली जो चीज आएगी ना, वो है हमारा सर्कल। अब देखें, सर्कल को हमने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, वहां पे डेफिनेशन आती थी इसकी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या होता है जरा पढ़ के देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। बेसिकली सर्कल क्या होता है, ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखें, आप ये सर्कल बनाते हैं ना, सो ये इसको अगर आप वो मैग्नीफाई करें तो ये जो लाइन बनती है वो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, नुक्ते होते हैं। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत सारे। तो उसका एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इन द प्लेन, जाहिर है किसी एक प्लेन में, किसी एक जगह पे, जैसे हम पेज पे बना रहे हैं, दैट आर इक्वली डिस्टेंट, जो है एक जैसे फासले पर होते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा, जो उसका सेंटर होता है। क्योंकि आपको पता है सेंटर से जहां तक मर्जी आप डिस्टेंस लें, वो डिस्टेंस ऑलवेज सेम आता है सर्कल तक का, ठीक है, वो हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे, ये वो पॉइंट्स हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा है। यही हम कह रहे हैं, आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये वाला फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें हमें सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ना है, और इसका जो रेडियस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के अंदर बार बार ये चीज़ें आती हैं, और ये हम मोस्टली जो है उसका जो सेंटर है ना, उसको एच के से रिप्रेजेंट करते हैं। एच उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, के जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ पे भी वो सर्कल बना हुआ है, जो उसका सेंटर बन रहा है, ठीक है। किसी एक पॉइंट में से लेके तो उसकी हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। ये हमने एक बनाया भी हुआ है सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने बनाया है, ठीक है। वो ज़ाहिर है प्रकार से बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। ये उसका हमने सेंटर शो कराया है, सी उसका नाम रखा, एच और के, और ये आर रेडियस है, आपको पता है ये रेडियस है, और एक पी पॉइंट जो है आप ले लें सर्कल के ऊपर। ये उसके दिखाने के लिए होता है, क्योंकि हमने सर्कल की ना इक्वेशन बनानी होती है। अब सर्कल की देखें इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। हमें पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगता है 2 पॉइंटों के ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। वो हमने डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 2 पॉइंटों का, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एक सी पॉइंट है और एक ये पी पॉइंट है। तो पी में एक्स और वाई है और सी में एच और के है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था कि जी एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कराएं और उसका होल स्क्वायर लें, वाई में से वाई वाले को माइनस कराएं और उसका होल स्क्वायर लें। ये देखिए, ये हमने लिखा है एक्स माइनस एच, ठीक है ना, इधर से ये एक्स और उधर से ये एच, उन माइनस किया, उनके ऊपर स्क्वायर। वाई माइनस के, क्योंकि इधर से वाई है, इधर से वाई कोऑर्डिनेट के है, ठीक है, तो उन दोनों को माइनस किया, उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। उनको प्लस किया, अंडर रूट किया, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। और ये डिस्टेंस की बजाय सी पी हम लिख रहे हैं, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ऐसा डिस्टेंस हो जाता है। और आप इसके अंडर रूट को खत्म करा लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और दूसरा ये जो सी पी है बेसिकली आर है, रेडियस है, क्योंकि सी से लेके पी तक का डिस्टेंस रेडियस ही बनता है उसका, वहां पे हम आर लिख देंगे। और अब आप स्क्वायर लें, अंडर रूट जाहिर है वो कट जाएगा, तो इधर से उसके बगैर हो गया। और ये अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन जाती है सर्कल की, कि सर्कल को इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे शो कराया जा सकता है। अब इसमें एक और बात भी है कि अगर हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर हो, ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन होता है, तो हमारा सेंटर ही ओरिजिन के ऊपर हो और हमारा जो सर्कल है वो ऐसे करके बन रहा हो, ठीक है, तो वो सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा। तो उसका मतलब फिर क्या होगा कि हमारे जो एच और के है वो जीरो होगा, 0 0,
ओरिजिन तो 0 0 होता है। तो यहाँ और यहाँ जब 0 0 आ जाएगा ना, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये वाली बन जाएगी, ये मैंने यहाँ लिखी है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि एच और के तो खत्म हो गया वहां से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई कि जब हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। और एक और कंडीशन यहाँ से ये निकलती है कि अगर कहीं कहा जाए कि भाई आर 0 है, रेडियस 0 है, तो फिर क्या शेप बनती है सर्कल की। अब जाहिर है सर्कल तो तभी बनेगा ना जब कोई ना कोई रेडियस होगा। जितना आप छोटा सर्कल करते जाएं, रेडियस छोटा होता चला जाता है। तो उसको स्क्वीज करते जाएं, रेडियस को इमेजिन करेंगे जी 0 हो गया, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि सर्कल हमारा जो है वो एक नुक्ता बन गया, पॉइंट बन गया। क्योंकि पॉइंट से जितना आप सर्कल को बढ़ाएंगे तो रेडियस बनेगा ना, तो रेडियस ही आप खत्म करवा रहे हैं, तो फिर वो पॉइंट बन जाता है। ठीक है, एक पॉइंट सर्कल, ये ज़ाहिर एक एमसीक्यू टाइप चीज़ हो जाती है जिसका हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन जो हमारी सर्कल की होती है उसको हम इस फॉर्म में भी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन डेफिनेटली उसमें फिर साइन कॉस थीटा जो है वो एंगल आ जाता है, साइन कॉस आ जाता है। तो वो हमें याद रखना है कि एक्स जो जब वहाँ शो कराएंगे तो वो होगा आर कॉस थीटा, वाई जो है वो आर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। अब ज़ाहिर ये चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर आनी है, और ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये एक्सरसाइज में बार बार आनी है कि इसकी जो सर्कल की जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म, एक एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है, जब जब इनके हम स्केयर्स खोल लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या शक्ल बनती है, तो वो ये वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर इसी से वास्ता पड़ना है हमारा। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यानी एक्स का स्केयर भी होगा तो एक्स का साथ, अकेले एक्स का भी साथ उसका कोएफिशिएंट होगा, वाई स्केयर होगा तो अकेले वाई का भी कोएफिशिएंट होगा, और एक एक्स वाई के बगैर वाली चीज़ भी होगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है और जो वाई का कोएफिशिएंट है, ये हमें सेंटर फाइंड करने में मदद देना है उसने, क्योंकि सेंटर जो है ना उसका पता हमें यहाँ से चलता है। ये जो सेंटर है ये बेसिकली -g है, अभी हम आगे करेंगे ये सवाल। ठीक है, सेंटर को एक तो हम ये एच के से रिप्रेजेंट कराएंगे ना, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा ये जो जी और एफ है इसको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो सवाल है ना वो इस फॉर्म में आने हैं। तो यहाँ से कहा जाएगा सेंटर फाइंड करें, तो सेंटर यहाँ से क्या होगा, ये जो जी है ना उसकी माइनस नेगेटिव जी आपने लिख देना है, एफ को -f लिख देना है, ये भी हम करेंगे, आ जाएगा। और रेडियस का ये फार्मूला है, जी का स्केयर लें, एफ का स्केयर लें और उसमें से सी को माइनस कराएं, सारे का अंडर रूट लें, तो फिर हमें क्या मिला करेगा, रेडियस। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 6.1 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ, क्या करना है, ए पॉइंट में उसने कहा हुआ है जी सेंटर दिया हुआ है 5 and -2, ये हमारा h हो गया, ये हमारा k हो गया, एंड रेडियस इज इक्वल टू 4, रेडियस उसका 7। तो ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो बड़े आराम से हमारी इक्वेशन बनेगी। पहले हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला डेफिनेटली हमें याद करना है। ठीक है, याद होगा तो हम ज़ाहिर है चीज़ें उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो h की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 5, k की जगह पे -2, चूंकि माइनस पहले से है तो +2 हो जाना है। ठीक है, +2 लिख दिया, होल स्क्वायर, इधर आर की जगह 4। अब डेफिनेटली वो जो फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, वही 9 10 के फार्मूले। तो x का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 -5, 2 इंटू ए बी है ना, तो 2 5s are 10 और x 10x हो जाएगा। y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2y, 2 2s are 4 4y। ठीक है ना, ये अब जाहिर है बच्चों वाले काम हो गए हुए हैं क्योंकि वो बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला, और इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत सीधा कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लें, फिर 10x को लिख लें जो एक तरतीब है इसकी। ठीक है, फिर 4y को ही लिख लें, 25 और ये 4 मिलके 29 हो गया, 16 को इधर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, और 29 में से 16 को माइनस करा दें +13। तो ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी जो जनरल फॉर्म है, जो हमारा इस इक्वेशंस ऑफ द सर्कल है उसकी ये जनरल फॉर्म हमने उसको बना दी। देखें प्रॉपर तरतीब है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाली फिर वाई वाली फिर कांस्टेंट वाली, तो ये प्रॉपर शेप बनती है। बी पार्ट है सवाल का, यहाँ सेंटर 2 अंडर रूट है, फिर साथ ये -3 3 अंडर रूट है, रेडियस 2 इंटू 2 अंडर रूट है, जो भी है जाहिर है वैल्यूज लगानी है,
अगेन उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिख लेंगे और फिर हमने एच और के और आर तीनों की वैल्यूज जो है वो लगा देनी है। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली, यहाँ एच आ गया, ये के आ गया, ये आर आ गया। अब डेफिनेटली उस वही फार्मूला हमने लगाना है, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाना, प्लस का फार्मूला लगना है, वाई का स्केयर फिर इस चीज़ का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे होता है। और इसका भी ज़ाहिर है 2 का स्केयर लेंगे 4 और इसका अंडर रूट कट जाएगा, स्केयर से 2 आएगा, 4 2 ज़ार 8 और 8 को अगले स्टेप में ज़ाहिर है इस साइड पे ले आते हैं। एक्स का स्केयर, स्केयर अंडर रूट कट गया, 2 आ गया, साथ ये चीज़ साथ ये चीज़, इसका भी स्केयर ले लें, 3 का स्केयर 9 और ये अंडर रूट कट जाना है, 9 3 ज़ार 27, ऐसे करके ये अमाउंट बन जाएगी। पर तरतीब लगा लें अब बस, एक्स स्केयर वाई स्केयर फिर सिंगल एक्स वाली सिंगल वाई वाली और ये 2 और 27 29 में से 8 निकालेंगे तो 21। ठीक है ना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हो जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, यहाँ पे उसने क्या कहा है, एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब डायमीटर दिया हुआ उसने, तो डायमीटर हमें पता है कि सर्कल के एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक, और वो जाहिर है सेंटर में से गुजरता है, तो वो डायमीटर है। और डायमीटर के दोनों एंड्स उसने दिए हैं, तो एक ये एंड इस तरफ हो जाएगा, वो उस तरफ हो जाएगा। तो अब एंड्स ऑफ द डायमीटर से तो काम नहीं चलना, हमें तो सेंटर चाहिए। तो सेंटर कैसे होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला कि दोनों x को प्लस करेंगे ना, 5 - 3/2 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो आ जाएगा, देखें ये किया है। और वो जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड, तो 2 - 6/2। ठीक है ना, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमने अगेन 10th क्लास में पढ़ा था कि जी x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना, ऐसे प्लस करके 2 पे डिवाइड करते होते थे। तो वो हम लगा के सेंटर निकाल लेंगे। जब सेंटर निकल आया, मतलब अब ये आ गया ना सेंटर 1 और -2 ये आ गया, तो सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस ले लें या सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस लेना है, वो रेडियस आ जाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसको यूज कर लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखें 1 में से ये, क्योंकि x में से x माइनस, y में से y माइनस, वो हमने किया है, ऊपर अंडर रूट लेना है, तो 4 4 का स्केयर 16 16 32 अंडर रूट, तो ये हमारा क्या आएगा, रेडियस। ठीक हो गया। अब हम चलेंगे अपने फार्मूले पे जो हमारा होता है। ठीक है, x - h का स्केयर प्लस y - k का स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो h और k की वैल्यूज, अब ये सेंटर था ना 1 और -2, वो हमने लगा देना और फिर इनके स्केयर्स खोलने हैं, आपको पता है ये अंडर रूट कट जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से करके तो ये हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये उससे उल्ट है। अब क्या होगा कि वो उस इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे देगा, सर्कल की इक्वेशन हमें बता देंगे और हमें कहा जाएगा कि आप इस यहाँ से सेंटर भी निकाल लें और इसका रेडियस भी निकाल लें। सो फाइंड रेडियस एंड द सेंटर। ए पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म को सामने रख लें क्योंकि इससे कंपैरिजन करवाएंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म है, हमने शुरू में पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। बार बार पढ़ा करें ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि जेन में याद रहेगी ना तो फिर वो ज़ाहिर है प्रॉपर सवाल कर पाएंगे। 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें 2g की जगह पे वहाँ क्या है 12, तो हमने लिखना है 2g इज इक्वल टू 12। ऐसे ऐसे स्टेप बनाए और यहाँ से g फाइंड कर ले, 2 ले जाए उधर, 2 से डिवाइड करा दें तो g 6 आ गया। इसी तरह 2f जो है वो क्या है, f की y की जगह y के साथ -10 है, तो 2f इक्वल टू -10 वो लिख लेंगे। 2 जाके डिवाइड करेगा, f की वैल्यू -5। और c हमारा, c डेफिनेटली इधर होती है ना ये चीज़, तो वो तो है ही नहीं बेचारे के पास, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, तो c हमारा 0 आ जाएगा। अब देखें f और g आ गया ना, तो सेंटर हमारा क्या होता है, -g - f, मैंने पीछे बताया। तो जो g की वैल्यू आई है उसका साइन चेंज करके लिखें, 6 आया -6 लिखें, ये -5 आया +5, क्योंकि साइन चेंज है उनके माइनस माइनस के साथ, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और रेडियस के लिए फार्मूला मैंने बताया था, g का स्क्वायर f का स्क्वायर -c अंडर रूट, और f और g जो हमारे ये आए हैं इनको आप लगाएं, 6 और 5 का हमने स्क्वायर लेना है और साथ c आएगा, c बेचारा है ही नहीं है तो वो 0 लिख दें। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और दोनों प्लस करके 61, तो रेडियस कितना आ गया 61 अंडर रूट। बी पार्ट देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, वैसे ही चलेंगे, लेकिन देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, ये अकेला होता है,
इनके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। ये देखें जो अभी हमने पिछला सवाल किया, इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई के साथ कोई कोई कोएफिशिएंट नहीं था, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म है हमारी, उसमें भी कोई है वो नहीं है, अकेले है। तो फिर हमारे पास जब सवाल में ऐसी चीज़ आएगी तो हमने फिर उसको ख़त्म करा देना है। तो ये जो 5 है डिवाइडिंग बाय 5, 5 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, खाली इनको नहीं करना, सबको करना है वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो 5 पे डिवाइड, तो हर एक का 5 निकाल दें, इसके ओवर में आ गया क्योंकि इसका तो 5 निकल नहीं सकता, इसके भी ओवर में 5 लगा दें, इसका 5 2s are 10, तो 2 आ जाएगा वहाँ पे। अब ये है हमारी प्रॉपर फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ से कंपैरिजन, एक्स के साथ जो चीज़ है वो क्या थी, 2g, अभी हमने पीछे किया। तो 2g क्या आएगा 14/5, वो आप लिखें, और 2f क्या आएगा 12/5, तो 2f 12/5, और ये 2 जाके डिवाइड करेंगे, इसकी जगह 7 हो जाना है, इसकी जगह 6 हो जाना है। तो g और f हमारा ये बन गया। c क्या होता है, ये वाली चीज़, c इज इक्वल टू -2, बड़ा सिंपल। तो फिर सेंटर क्या बना, इन दोनों को माइनस के साथ लिख दें तो वो सेंटर बन जाएगा। और रेडियस के लिए फिर वही बात कि f का स्क्वायर और g का स्क्वायर लेके उसमें से c को माइनस, तो ये देखिए हम स्क्वायर्स ले रहे हैं और साथ हमारा -c का मतलब यही होता है कि c का जो जो साथ उसका है नेगेटिव साइन है तो उसको प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस करके लिख लें, क्योंकि ये -c है तो ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। बहरहाल अब इसका स्क्वायर लें, 7 का 49, 5 का 25, इसका भी जैसे लेते हैं। और अगेन आप एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में सारी चीज़ लिख के कर सकते हैं, वरना एलसीएम लें फिर। 25 है ना, तो 25 एलसीएम, ऊपर वाली अमाउंट्स वैसे ही आ गई, और 25 इधर से 2 मल्टीप्लाई होना है, 25 2s are 50, इनको ऐड कर लें जो भी आता है। 25 का चूंकि वो अंडर रूट हो सकता है तो हमने वो 5 बना दिया, 135 को वैसे ही रहने दें। सो हो गया। सी पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x + 4y + 13 = 0। ओके, तो कंपैरिजन करवाते हैं। x के साथ -6 है तो वो 2g होना है, y के साथ 4 है तो उसने 2f होना है, 2 से ज़ाहिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा g और f, और c हमारा 13 मौजूद है। तो जो हमारा सेंटर है -g -f होता है, तो इनके साइन चेंज करके लिख दें। आर के लिए वही फार्मूला लगाएं, स्क्वायर्स लें, उसको हल करें, तो देखें आर के अंदर आ जाता है 0। और ये शुरू में मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन में कि जब आर 0 आए तो फिर वो क्या होता है, पॉइंट सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो बिल्कुल एक नुक्ते की तरह है, पॉइंट की तरह है, क्योंकि बेचारे का रेडियस ही कोई नहीं है। रेडियस कुछ वो लंबाई बनेगी तो रेडियस होगा ना, तो वो तो है ही नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया। डी पार्ट में आते हैं, 4x² + 4y², तो डेफिनेटली ये वही चीज़ है कि x² y² के साथ कुछ r है, तो उसे हमें ख़त्म करवाना है। तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करा देते हैं, तो इनका भी 4 चला गया, 4 2s are 4 3s are, और ये चूँकि 4 निकल नहीं सकता तो इसके नीचे ओवर में 4 लगा लें। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब वही बात x के साथ है -2, तो ये -2 क्या होगा 2g, तो 2 काट के g की वैल्यू -1। ये जो 3 है ये हमारा 2f होना है, तो 2 ने जाकर डिवाइड करना है, तो f की वैल्यू 3/2, और c हमारा ये -25/4। डन हो गया। अब हमारा जो सेंटर है वो हम उसको लिख सकते हैं। सेंटर हमारा -g -f होता है, और वो जो वैल्यूज़ आएंगे साइन चेंज करके आप लिख दें। आर में वही उसी तरह f² g² -c वो हम लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे 3/4 का, 2 का 9/4, 25/4 7 है। अगेन कैलकुलेटर नहीं है तो एलसीएम ले लें, वरना कैलकुलेटर में करें। 4 एलसीएम, 4 1s are 4, 9 और 25 ऐसे ही, और सबको प्लस किया 38/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 बन जाता है। सो ये भी हो गया, इजी काम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन ही बनानी है, लेकिन दैट पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इन पॉइंटों में से वो गुजर रहा है। अब उसने कोई हमें सेंटर नहीं दिया या रेडियस नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि उससे तो बड़ा आसान हो जाता है, अभी हमने शुरू में पहले क्वेश्चन में वही किया। लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि सर्कल वो बनाए जो इन तीनों पॉइंटों में से गुजर रहा है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। अब कैसे चलेंगे, उसके लिए फिर हमें जाना है जनरल फॉर्म के ऊपर। जनरल फॉर्म वही जो देखे मैंने कहा था ना, ये हम बार बार आनी है, x² y² 2gx 2fy + c = 0, ये हमने लिख लेनी है। और चूंकि देखें ये जो a पॉइंट है इसके ऊपर ही है, ऐसे है ना सर्कल, तो सर्कल के ऊपर ये तीनों पॉइंट है, सर्कल इन तीनों पॉइंटों में से गुजर रहा है,
तो फिर डेफिनेटली ये जो 4 और 5, 4 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, 5 वाई कोऑर्डिनेट, तो इसको एक्स की जगह पे लिख सकते हैं, इसको वाई की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये हम उनकी जगह पे पुट कराएंगे एट 4, 5। तो जहां एक्स नजर आ रहा है वहां 4, वाई की जगह 5, यहाँ एक्स की जगह 4, वाई की जगह 5। ठीक है ना, ये समझ आ रही, ऐसे करके लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करवाएं। 4 का स्क्वायर 16, ये 25, 2 4 जार 8 है, 2 5 जार 10 है, साथ एफ और जी आ गए, साथ सी, और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 41। तो ये इसको एक इक्वेशन प्रॉपर बना ले, 8g प्लस 10f प्लस सी और साथ ये प्लस 41, ऐसे करके लिख ले। ठीक है, ये जरा थोड़ी मिस्टेक है। तो ये देखे ना, 8g प्लस 10f प्लस सी और प्लस 41, सारी इक्वेशन के ए की तरफ हर चीज होनी चाहिए, इक्वल टू 0। इसको आप रखें इक्वेशन नंबर 1। अब यही सारा प्रोसेस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे भी करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्या बनेंगी, इस तरह से इस तरह की इस शक्ल की 3 इक्वेशनें आएंगी। और देखें तीनों चीजें अननोन हमें फाइंड करनी है, एफ भी फाइंड करना है, जी भी और सी भी। तो ये हम जरा उस प्रोसेस में जा रहे हैं, थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है। सो ये देखें दोबारा से वही कर रहे हैं, बी पॉइंट लिखा, एक सर्कल की इक्वेशन को लिखा, -4 और -3, देखें इसकी जगह -4, -3, -4, -3 लग गया। इसको अब हल करें, स्क्वायर लें, 16, 9, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, ठीक है, 16 और 9 मिलके 25। तो ये क्या हो गया, -8g -6f, और ये सी ये वाला और 25 ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह सी पॉइंट पे आ जाए, वो भी आपके सामने है, सारा प्रॉपर सॉल्व किया है, तो उसकी ये इक्वेशन बन गई। अब इनको आपस में करना है। अब देखें मजे की बात या अच्छी बात ये है कि देखें सब में सी अकेला है, सी के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, और ना ही पहली इक्वेशन में। तो पहला हमारा स्टेप यही होगा कि सी को खत्म कराएं, सी से जान छुड़ाएं, सी को कटवा दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो पहली और दूसरी इक्वेशन आई है ना, उनको बस ऊपर नीचे लिख लें, ऊपर नीचे लिखें। और जाहिर है कि सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन चेंज करवाएं। जी हम माइनस करवा रहे हैं, तो साइन चेंज करा लिए, तो डेफिनेटली ये सी कट जाएगा। अब क्या है, 8 प्लस का ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 6 और 10 16, ये भी हो गया, और 14 में से ये भी 16, सारे 16 16 आ रहे हैं, 16 16। तो ठीक है, ओके है, 16 कॉमन ले ले, ठीक है, जी एफ और 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। एक और इस तरह की इक्वेशन बनाएं, क्योंकि अब देखें 2 वेरिएबल रह जाएंगे, पहले 3 वेरिएबल थे ना। तो हमने अभी क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में हल किया। अब दूसरी तीसरी ले ले, या पहली और तीसरी ले सकते हैं, तो आंसर सही आएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब दूसरी, मैंने दूसरी और तीसरी को किया, तो अब ये सेकंड वाली को लिखा है, साथ उसके नीचे थर्ड वाली को लिखा है, फिर साइन चेंज किए हैं, सी फिर कट जाएगा। अब यहाँ पे चलें तो अच्छी बात ये हुई है कि एफ भी कट गया, क्योंकि प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाना है। और ये जो जी है हमारा -24 बन रहा है, साथ ये 48 है। अब यहाँ से देखें सिंगल जी रह गया, ना एफ है ना सी है। अब यहाँ से जी हम फाइंड कर सकते हैं, तो 24 को पहले 48 को उधर ले जाना, ठीक है, फिर 24 से जाके उसको डिवाइड कराएंगे, तो ये हमारे पास स्टेप्स बनेंगे और वैल्यू जी की मिल जाएगी हमें -2। एक इक्वेशन हमने ये बनाई थी ना अभी, इक्वेशन नंबर 4, तो जी की वैल्यू यहाँ पुट करा दे -2, तो ये मिलके -1, और उधर जाके तो एफ की वैल्यू भी आ गई, और एफ और जी दोनों आ गए हैं। तो अब कोई एक इक्वेशन, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, जिस मर्जी में लगाएं, मैंने थर्ड में लगाया, तो ये एफ और जी की वैल्यूज लगाई हैं, इनको आपस में सॉल्व किया है, तो सी अल्टीमेट हमें वो भी मिल गया। ठीक है, अब देखें ना थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई खास काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, वही बेसिक काम है। तो ये सी आ जाएगा। अब चूंकि एफ भी आ गया, जी भी है, सी भी है, तो इन तीनों की वैल्यू हमने अपनी जनरल फॉर्म में लगा देनी है। ये जनरल फॉर्म है ना, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू आई है वो देखें लिख ली है, एफ की वैल्यू लिख ली है, और सी की जो -35 है ये वो लिख ली। मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये देखें प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब देखें यही सारा प्रोसेस रिपीट होना है बी पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी सी तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। जनरल फॉर्म लिखेंगे, पहले हम ए पॉइंट को उसमें पुट कराएंगे, -7 और 7, ये देखें वैल्यूज लगाई हैं एक्स और वाई की जगह पे, उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं, स्केयर लेके मल्टीप्लाई करवा के 49 49 98 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर यही प्रोसेस एट वो जो बी पॉइंट है उसके लिए 5 और -1 के लिए वो पुट करा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, जाहिर है अभी आपकी प्रैक्टिस है। और सी पॉइंट जो है उसमें भी वैल्यू पुट कराएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब इनको हमने हल करवाना है। अब यहाँ इस इक्वेशन में गौर करें तो एफ है ही नहीं है, खुद ही नहीं आया एफ, ठीक है।
तो हमारे पास ऊपर ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप f ख़त्म करवा लेते हैं तो फिर आपके पास इसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से f कैसे ख़त्म होगा, ये 14f है, ये 2f है, तो ये 2 को 14 बना लें 7 से, 7 2 ज़र 14, तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवा लें और फिर दोनों को इकट्ठा कर लें, प्लस करवा लें। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने यही किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, साथ इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिख लिया, ठीक है। अब साइन चेंज करवाने की ज़रूरत है नहीं है, मैं गलत कर रहा था, साइन चेंज नहीं करने, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट कट जाएंगे ना। तो 182 और 98 मिलके 280, 70 में से ये 14 माइनस करेंगे 56 और C मिलके 2C, 2 कॉमन ले लें तो ये 140, 28 और C बन जाती है। अब ये इक्वेशन और हमारी जो पहली वाली इक्वेशन जो बनाई थी हमने, थर्ड वाली इक्वेशन, ये एक जैसी हैं, ये भी G और C की फॉर्म में है और ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमारी G और C की फॉर्म में है। यहाँ से इनको आपने हल करवाना है। तो किसी एक वेरिएबल को हम ख़त्म करा सकते हैं, C को ख़त्म करा सकते हैं क्योंकि उधर भी अकेला C है, इधर भी अकेला C है, तो दोनों इक्वेशनों को बस आमने सामने रख लें, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को रखें और साथ ये जो बनी है उसको साथ रख लें, सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ज़ाहिर है C कट जाएगा, ठीक है। माइनस करवाएं -40, इसको माइनस करवाएं -8G, बाकी उसी तरह उसको उधर ले जाएं, फिर 8 से डिवाइड करें, G की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब G मिल गया तो जो ये वाली इक्वेशन है ये वाली देखें, G पुट करेंगे तो C मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे G की जगह हम ये -5 लगाते हैं तो C हमारा आएगा और वो 0 आ जाएगा, क्योंकि यार ये भी 100 बन रहा है, तो 100 में से 100 निकालेंगे तो 0 हो जाना है। तो C की वैल्यू भी मिल गई। अब कोई एक इक्वेशन पकड़ ले, ठीक है, चाहे पहली दूसरी कोई भी, ठीक है, वहाँ से f निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ किया, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है और वहाँ पे G और C की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। इसको हल करवाते हैं, f को अकेला करवाएं, f जो है वो -12 मिल जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आ गई तो जाहिर है कि जस्ट वैल्यूज़ अब पुट ही करवानी है, कुछ और खास काम नहीं है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। जनरल उसकी जो इक्वेशन है वो आप लिखें और उसमें G की, F की और C की वैल्यूज़ पुट करा दें, तो फिर ये हमारे पास आंसर। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में A जो है पॉइंट A 0 है, B 0B है और C खुद ही 0 है। तो ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा लेंथी काम नहीं इसमें चलेगा। जनरल फॉर्म लिखनी है वैसे ही, पॉइंट A पे आप चेक करें, A और 0, X की जगह A, Y की जगह 0 पुट कराना है, A 0। तो अब देखें ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ A², 2AG ये आएगा, F वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ C आएगा उसके साथ। जब B वाले में चलेंगे वहाँ पे हमने 0 और B पुट कराना है, Y की जगह पे B आ रहा है, X की जगह पे 0 आ रहा है, तो फिर ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसमें C और G आ रहा है, इसमें C और F आ रहा है, और जब आपने 0 0 पुट कराना है तो 0 0 में सारा ही चला जाएगा, सिर्फ C रह जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जानी है X और Y वाली, तो C की वैल्यू मिल जाएगी। अब बड़े आराम से ये जो C की वैल्यू है, अब यहाँ 0 पुट कराएंगे ना तो आप F के लिए आप इसको हल कर लेंगे, यहाँ 0 पुट कराएंगे तो आप G के लिए सॉल्व करवा लेंगे, बड़े आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। C = 0 हम पहली इक्वेशन में पुट करा रहे हैं, वहाँ से देखें ये ख़त्म हो गया, पहले A² को उधर ले जाए, नेगेटिव हो जाएगी, और G फाइंड करना है तो 2A जो है इधर से उठ के उसके ओवर में जाएगा, तो एक A कट जाएगा, -A/2 जो है वो मिल जाएगा। एग्जैक्ट यही प्रोसेस हमारा जो है F के लिए होना है। तो C की वैल्यू 0 पुट कराएंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, फिर जाहिर है कि ये B को उधर ले जाएंगे, -B², पर 2B ने जाके डिवाइड करना है, सिंगल B कटेगा, एग्जैक्ट वैसे ही -B/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें आ गई, अब जस्ट वैल्यूज पुट करानी है, जनरल फॉर्म लिख लें, वैल्यूज पुट कराएं। तो G की वैल्यू -A/2, F की वैल्यू -B/2 और 2 कट जाएंगे, ठीक है, -AX -BY, तो ये हमारा एक आंसर प्रॉपर मिल जाता है। डी पार्ट पे आ जाते हैं, A, B एंड C। यहाँ पे भी उसी तरह से तीनों पॉइंट दिए हुए हैं और हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। एट पॉइंट A करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, 5 और 6 X और Y की जगह पे पुट कराएंगे और प्रॉपर एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह एट पॉइंट B करना हमने, 3 और 2 को हम पुट करवाना है और ये सारी इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, आपके सामने है। इसी तरह C पॉइंट को 3 - 4 को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी।
अब उसी तरह से कि हमें सी को एलिमिनेट करवाना है, इक्वेशन 1 और 2 से पहले करा लेते हैं, फिर 2 और 3 में से सी को एलिमिनेट करवा देते हैं। सो ये देखें इक्वेशन 1 और 2 जो है उसके लिए हम काम करने लगे हैं, वो सामने रखे हैं, सब्ट्रैक्शन करवानी है क्योंकि सी प्लस प्लस के हैं दोनों, ये दोनों कट जाएंगे तो ये हमारे पास 48, 16 जी और 8 एफ आ जाएगा। यही काम हमने इक्वेशन 2 और 3 के लिए करना है, उनको भी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सी कटेगा और हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे भी 12 कॉमन निकल सकता है, तो -1 माइनस जी प्लस एफ आ गया। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवाना है तो हम f को एलिमिनेट करवाते हैं। यहाँ पे देखें f के साथ है 8, यहाँ f के साथ कुछ नहीं है, तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 5 बन रही है इसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो देखें इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गई, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको हमने इसके नीचे लिख लेना है और सब्ट्रैक्शन करवा लेनी है, क्योंकि जाहिर है माइनस कराएंगे तो ये कटेंगे। ठीक है जी, तो -48 और -8 -56 और ये दोनों मिलके 24, और उसी तरह इसको सॉल्व करवाएंगे, जी हमारे पास आ जाएगा -7/3। अब ये पुट कराना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें, ये वाली जो है ये आसान है, ठीक है ना, क्योंकि जी निकला है ना, तो जी यहाँ पुट कराएंगे तो एफ आ जाएगा। तो यहाँ देखें, और यहीं से क्योंकि एफ फाइंड करना है, -1 माइनस जी को उधर ले जाए तो प्लस का होगा ना, और जी की वैल्यू आप लगाएं -7/3 और इसका एलसीएम लेके एफ की वैल्यू -4/3। अब क्या रह गया हमारे पास सी, तो उसके लिए जो एफ और जी निकाला है उसको किसी एक इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में किसी में पुट करवा लें। एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू ये दोनों लगा ली हैं, इनको हम एलसीएम वगैरह लेके मल्टीप्लाई करवा के कैलकुलेटर का सहारा ले लें, और सी की वैल्यू -65/3। तीनों वैल्यूज आ गई, तो फिर आप जनरल इक्वेशन को ऐसे लिख लें, जी, एफ और सी की वैल्यूज लगाएं, उनको ज़रा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाएं, और 3 चूँकि ओवर में आ रहा है सबके, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो चाहे इस फॉर्म में रख लें चाहे इस फॉर्म में रख लें, दोनों में आंसर सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसी से मिलता जुलता ही सवाल होना है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ही फाइंड करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन ही है, लेकिन क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू ए और बी, 2 पॉइंट में से पास कर रहा है, एंड हैविंग सेंटर एट दिस इक्वेशन। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कहता है ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे सेंटर में से गुजर रही है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। अब सिर्फ 2 पॉइंट है, पिछले सवाल में 3 पॉइंट थे तो हम उनको हल कर लेते थे, लेकिन यहाँ फिर अब इसका सहारा लेना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है। ए और बी के लिए तो हमने वही प्रोसेस करना है, जनरल फॉर्म लिख लेनी है, एट ए पॉइंट करना है 3, ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट करानी है, तो ये इक्वेशन 1 बनेगी। बी पॉइंट हमारा 0, 1 का है, वो आप पुट करवा दें, ठीक है। तो यहाँ से ज़ाहिर है ये एक्स वाला पार्ट खत्म हो जाना है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2f और c ये हमें मिल जाएगा। अब देखें यहाँ से आप c को भी एलिमिनेट करवा सकते हैं इन दोनों इक्वेशनों में से, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, c कट जाएगा, और ये 4f और ये 6g और ये आ जाएगा। यहाँ पे आप ये इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम रख लें। अब तीसरा पॉइंट नहीं था हमारे पास, लेकिन ये जो लाइन है ये सेंटर में से गुजर रही है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो चूंकि उसमें से इस लाइन में से गुजर रही है, तो एक्स और वाई की जगह पे सेंटर के कोऑर्डिनेट लगाए जा सकते हैं। तो देखें स्टेप क्या बनेगा, ये हम आगे बना रहे हैं, ये देखें। तो सेंटर को चूंकि हम -g -f भी कहते हैं, ठीक है, तो फिर -g -f को इस इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट करा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है इस पॉइंट के ऊपर वाक़ है, तो हम ज़ाहिर इसको भी पुट करा सकते हैं। तो फिर x की जगह पे हमारा ये -g और y की जगह पे -f आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये भी एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसमें c कोई नहीं है, f और g मौजूद है। अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है उसमें भी f और g मौजूद है, तो फिर इन दोनों इक्वेशनों को आपस में हम सॉल्व करवाएंगे। अब जाहिर है कि यह थोड़ा सा किसी एक वेरिएबल को हमने ख़त्म कराना है ना, या एफ को या जी को, तो हम जी को ख़त्म करा रहे हैं। अब देखें यहाँ जी के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है -4, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से, क्योंकि ये 12 हो जाए। और जो पिछली इक्वेशन है 3 वाली, उसमें जी के साथ 6 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा।
यानी बेसिकली हमने जी को 12 करके ख़त्म करवा देना है। सो देखें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3, यानी इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो इक्वेशन नंबर 3 आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखें दोनों का जी एक जैसा हो जाएगा, और इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, जी क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, ये कट जाएगा। 18 में से 9 आएगा, और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 9 उधर जाके माइनस। तो देखें एफ की वैल्यू मिल गई। अब ये एफ की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करा लें या 3 में पुट करा लें, तो बड़े आराम से वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ देखें हम पुट करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ऊपर वाली, और यहाँ से फिर इसको सॉल्व करवाएंगे तो जी की वैल्यू -15/2। अब रह गया सी, तो उसके लिए फिर सी वाली कोई एक इक्वेशन पकड़ लें जिसमें सी आता है। ठीक है, वहाँ पे ये एफ की वैल्यू लगाएं तो 2 9s are 18, 18 में से 1 17, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। ठीक हो गया। अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं जी, एफ और सी, तो जस्ट पुट कराना है और उसको हल करा लेना, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। सवाल के बी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ सिर्फ, लेकिन साथ उसका रेडियस दे दिया। ठीक है, ए पॉइंट है, सर्कल का रेडियस 2 मौजूद है, और सेंटर उसका जो है फिर वही कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़ है, तो कोई मसला नहीं है, उसी तरह से हमने करना है। फिर वही बात, अब देख चूँकि यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, सेंटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर हमें जो है वो एच और के का सहारा आप लेना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच एंड के एंड रेडियस आर, क्योंकि रेडियस आ गया ना, पिछले वो सवालों में रेडियस नहीं था होता, सिर्फ पॉइंट होता था, तो इसलिए हम उसकी जनरल फॉर्म लेते थे 2gx और 2fy वाली। यहाँ पे h और k और r इन्वॉल्व हो बीच में रेडियस, क्योंकि रेडियस सवाल में दिया हुआ है, तो हमने ये इक्वेशन लगानी है, x - h का स्क्वायर y - k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये जो पॉइंट है हमारा ए वाला -3 1, ये सर्कल के ऊपर है ना, तो जब सर्कल के ऊपर होता है तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ x की जगह पे -3 पुट कराना है और y की जगह पे 1 पुट कराना है। तो ये देखें वो पुट करा लिया, और रेडियस जो है वो तो हमें पता है उसने 2 दे दिया हुआ है, तो हमने r की जगह पे 2 लगा देना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला, पहली बात तो देखें ये दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, वैसे भी ये माइनस कॉमन लेके तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, सो बेसिकली प्लस का फार्मूला लगना है, 3 + h का होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट, यहाँ देखें प्लस आएगा, लेकिन ये देखें माइनस का फार्मूला a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना ये फार्मूला, और साथ 2 का स्क्वायर 4 है। अब इसको हल कर लेंगे, 9 हो गया, ये h स्क्वायर 2 3 6 हो गया, 1 है, k स्क्वायर 2k जैसे होता है, और ये 4 इधर ले आते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सीधा कर लें, h स्क्वायर को लिखें, k स्क्वायर को लिखें, 6h है, 2k है, और फिर ये जो 9 और 1 10 है, 10 में से 4 निकालें 6 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, ये हमने उसके जो ए पॉइंट है उसको यूटिलाइज कर लिया। अब ये जो लाइन है ना, इसको यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये सेंटर में से गुजर रही है। अब यहाँ पे सेंटर हम ज़ाहिर एच और के को ले रहे हैं, तो एच और के जो है इस लाइन पे से गुजर रहे हैं, तो एच और के यहाँ पुट हो सकते हैं, एक्स की जगह पे एच आ गया, वाई की जगह पे के आ गया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। लेकिन अब इसको अगर फॉर एग्जांपल एच के लिए सॉल्व करवा लें, तो 3k और ये 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 3k नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव, और फिर 2 ने जाकर डिवाइड करना है, एच की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि ये एच की वैल्यू निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करवाएं जो पीछे इक्वेशन बनाई है, पीछे हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये देखें ये वाली, तो यहाँ एच की जगह पे, क्योंकि इधर एच की जगह पे वैल्यू, इधर भी वैल्यू, तो बाकी के है, तो सारी इक्वेशन के की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हम ज़ाहिर के लिए उसको हल कर सकेंगे, के की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये हमने वैल्यूज पुट करा ली एच की, ठीक हो ना, एच की ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दी। अब डेफिनेटली इधर भी पुट होगी, इधर भी पुट होगी, बाकी तो सारा के है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला अगेन, ये a का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर साथ k स्क्वायर, साथ ये b हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 और 6 2 3 18 ऐसे, और नीचे 2 है तो उसका स्क्वायर 4, ऐसे करके इसको हल करेंगे। इधर ये 6 है, इसके साथ अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही रखा है, और ये सारी अमाउंट आगे आ गई। अब जाहिर है ये ओवर में 4 है, ठीक है ना, तो ओवर 4 कैसे खत्म होगा, सारी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई,
तो इधर 4 आएगा तो ये 4 कट जाएगा ना, तो ऊपर वाली अमाउंट आ गई। इधर 4 आना है तो यहाँ अगर 4 लगेगा तो 2 से देखें 6 को पहले कटवा ले। 2 3s are 6, 3 आया ना, साथ 4 आना है, 3 4s are 12, ये मैंने सच लिखा है 3 और 4 और साथ ये, और 4 से ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 2s are 8, 4 6s are 24। अगले स्टेप में 4 3s are 12 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, सारी अमाउंट लिख ली। अब इसको इकट्ठा कर लें, 9k² और ये 4k², 13k², 18k ये वाला, 36k ये वाला, 8 ये वाला, इनको आपस में हल कराएं 10k, और ये 9 और ये 36 और ये 24 -3। अब ये देखें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना k की फॉर्म में। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे वो फैक्टराइजेशन करा लें, हमने यहाँ फैक्टर बनाए हैं। 13 3s are 39, 39 होना चाहिए। तो यहाँ 10 के देखें हम क्या बना रहे हैं, यही 13 और 3, क्योंकि 33 are 99, और 13 में से ये 3 निकालें तो देखें 10 ही आता है। तो बाकी बेसिक कॉमन नहीं लेना, कॉमन लेके हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो k = +1 उधर गया -1, और ये 3/13। तो ये दो वैल्यूज आ गई k की, तो ज़ाहिर है इनके अगेंस्ट फिर h की भी तो दो वैल्यूज आनी है ना। h = क्या हमने बनाया था ये पीछे, 3k - 3/2। तो k की जगह पहले हम -1 लगाएंगे, 3 और 3 6 ओवर डिवाइड करेंगे, -3 आएगा। और यहाँ जब 3/13 लगाएंगे k की जगह पे, सोल्यूशन निकालेंगे, LCM वगैरह करा के कैलकुलेटर में आप कर लें, -15/3। तो a का आ गया हमारा h, पहले h होता है फिर k होता है ना, तो -3 और -1, और ये -15/13 और 3/13, ये हमारे अब क्या आ गए, सेंटर आ गए। दो सेंटर बन सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक हो गया ना। और इसके साथ हमें और क्या चाहिए, तो इनसे हमारी दो इक्वेशनें फिर बनेगी सर्कल की। एक इक्वेशन इस सर्कल सेंटर के साथ, ठीक है ना, तो x - h होता है ना, तो h हमारा -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और y - k होता है तो k हमारा -1 है, वो भी प्लस हो जाएगा। और r जो है इधर तो ज़ाहिर है वो 4, क्योंकि r 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी, एक दफ़ा ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे, ऊपर स्क्वायर्स होंगे, इधर r स्क्वायर। तो ये दो जो है इस तरह से हमारे इक्वेशंस बन जाएंगी सर्कल की। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट भी है, ए पॉइंट दिया हुआ है और साथ अब टेंजेंट है, एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस वन, इस लाइन के टेंजेंट है एट बी पॉइंट। जैसे एक सर्कल है ना, तो सर्कल का अब टेंजेंट क्या होता है, सर्कल का ही एक पॉइंट होता है, लेकिन वहां पे ऐसे करके एक सीधी लाइन गुजर रही होती है जो उसको सिर्फ टच करके गुजरती है। तो बेसिकली ए पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, बी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, इन दोनों पॉइंटों को यूज करेंगे। लेकिन साथ ये है कि बी पे ऊपर ये टेंजेंट भी बन रही है। तो पहले तो ये ए और बी को यूज कर लेना, जनरल फॉर्म उसी तरह से बनाए जैसे पहले बनाते थे, 2gx 2fy, और पहले एट पॉइंट ए जैसे पीछे करते आ रहे हैं, 2 3 4 सवालों में ये किया, ठीक है। पहले 5 को x की जगह पे, 1 को y की जगह पे पुट कराया, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह बी पॉइंट जो है वो भी x की जगह -3 और y की जगह -4, ये पुट कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से फिर वही बात कि इन दोनों इक्वेशनों में से c को बड़े आराम से ख़त्म कराया जा सकता है, क्योंकि वो भी +c है, ये भी +c है। दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखें, सब्ट्रैक्शन करवाएं, c कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बचती है 4g 10f + 1। अब हमने वो जो टेंजेंट है उसको यूटिलाइज करवाना है। अब देखें टेंजेंट के लिए ना थोड़ी उसकी शक्ल बना लें, ऐसे करके सर्कल बना लें, टेंजेंट हमें पता है ऐसे करके आना है, और टेंजेंट बी पॉइंट के ऊपर आना है। बी पॉइंट साथ शो कराएं 3 और -4, और जाहिर है कि सेंटर जो है हमारा नॉर्मली तो एच के लेते हैं, लेकिन अभी हम जो सवाल अब ये वाला हल कर रहे हैं उसमें हमने इक्वेशन सर्कल की कौन सी ली है, 2gx और 2fy वाली। तो अब सर्कल जो है उसका सेंटर g और f की शक्ल में लें, क्योंकि एच के तो यूज़ ही नहीं हम कर रहे इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो फिर -g - f हमारा यहाँ पे सेंटर है। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप लेंगे, ये वाली लाइन की ओरिजिन से लेके यहाँ तक वाली, क्योंकि देखें टेंजेंट क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखें स्लोप का, हमारी ओ बी की स्लोप, ओ से लेके बी तक की स्लोप, एक पॉइंट बी है एक पॉइंट ओ है, तो 2 पॉइंट फार्मूला हम स्लोप का लगा सकते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ऐसे होता था फार्मूला, y2 - y1 ओवर x2 - x1।
तो फिर क्या है, ये हमारा y2 है, या इसको जिसको मर्जी y2 ले लें, ठीक है। ये y2 माइनस ये y1, तो माइनस एफ माइनस माइनस 4 यानी कि +4, देखें वो आ गया। फिर माइनस जी माइनस 3, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ये आ गया। तो ये हमारी क्या है, m1 स्लोप OB की। अब ये जो टेंजेंट है उसकी स्लोप भी हमें चाहिए होगी, तो स्लोप ऑफ BD, ये जो हमारी ज़ाहिर है ये जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की अब उसने सवाल के अंदर दी हुई है ना, इसको लिखें। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y को अकेला कर लें, बाकी चीज़ें एक तरफ ले जाएं। तो जब बाकी चीज़ें एक तरफ ले जाएं तो x के साथ जो चीज़ होती है ना वो उसकी स्लोप है। तो फिर इस लाइन की स्लोप क्या हुई, 2, x के साथ 2 है ना, तो 2 होगी इसकी स्लोप। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, दोनों चीजें परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इस रेडियस के, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बना के जा रही होती है, जब टच करके गुजरती है। तो फिर उसका फार्मूला है, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का ये फार्मूला है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हमने स्लोप वाले सवालों में पढ़ा हुआ है। तो m1 हमने ये OB की स्लोप जो निकाली है, साथ m2 जो 2 आया वो साथ, तो इज इक्वल टू, अब ये यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, 2 के साथ ये -f+4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -g -3 उधर ले जाए, -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस के हो जाएंगे दोनों, ये कर लिया। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2f, 2 4 जार 8, और ये g जो है, अब देखें सारी चीज़ें मैंने एक तरफ कर दी हैं, ज़रा यहाँ मैं एक स्टेप बना देता हूँ अगर क्लियर नहीं है। -2f है, 2 4 जार 8 हो गया, उधर से g +3 है। g को पॉजिटिव रखना है तो इन दोनों को उधर ले जाए, तो g है ये उधर जाएगा तो +2f, और ये 8 उधर जा रहा है तो -8 और +3, तो -8 में से 3 निकालें तो -5। तो ये देखें ये वाली शक्ल बन जाती है। ज़रा एक दो स्टेप यहाँ नहीं किया मैंने। अब ये इक्वेशन आ गई जिसमें g और f है, और जो पीछे हमने इक्वेशन बनाई उसमें भी g और f मौजूद था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि g भी 4 हो जाए, क्योंकि पिछली इक्वेशन में g के साथ 4 ही है, तो वो ये बन जाएगी ये वाली, और उसके साथ जो पीछे वाली इक्वेशन है वो साथ लिख लेंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे, g खत्म हो जाएगा। तो ये +8 -10, थोड़ी ये गलती हुई है, +8 -10 करेंगे -2, -20 -1 करेंगे -21, ठीक हो गया। उसको उधर ले जाएं, प्लस का हो गया जैसे होता है, -21/2 f की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोबारा से एक इक्वेशन लिख लें, क्योंकि हमारे पास f आ चुका है, f की वैल्यू लगाएंगे तो g निकल आएगा। तो ये 2f और 5 को दूसरी तरफ ले जाए, तो उधर जाके ज़ाहिर है 2f ने नेगेटिव हो जाना, इसने पॉजिटिव हो जाना, f की वैल्यू लगा दी, इनको आपस में हल कराया, g की वैल्यू 26। अब कोई एक इक्वेशन ले लें शुरू वाली जिसमें c हो, क्योंकि हमें c भी चाहिए, तो f और g की वैल्यू लगा के इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो c की वैल्यू मिल जाएगी -265। तो अब ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो जनरल फॉर्म लिखें उसकी, x² y² 2gx 2fy, और g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक है। और इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाएं, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा -21। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। डी वाला पार्ट उसी सवाल के मिलता जुलता है, तकरीबन वही चीज़ है। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, और टेंजेंट टू द लाइन दिस वन, इस लाइन के टेंजेंट है। अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि इस बी पॉइंट पे टेंजेंट है, बस ये फ़र्क है इस सवाल में। 2 पॉइंट है सर्कल के, और कहीं पे ये जो है सर्कल जो हमारा इस लाइन के टेंजेंट है। ओके, स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ हमने एच और के को यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एच एंड के, एच और के वाला, और साथ ज़ाहिर है उसमें रेडियस भी इन्वॉल्व होता है। अब ए पॉइंट जो है हमारा 1 और 4 वाला है ना, तो 1 और 4 कहाँ लगने हैं, एक्स और वाई की जगह पे, क्योंकि एच और के तो सेंटर होते हैं ना, सेंटर तो नहीं दिए हुए। एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट कराएंगे 1 और 4, और फिर ज़ाहिर है ये होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो हम फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम बी पॉइंट को हम यूटिलाइज करेंगे, -1 और 8, तो x की जगह -1, y की जगह 8, और इसके ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फार्मूला लगाएंगे। यहाँ फिर जब दोबारा याद रखें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 + h हो जाता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab + 2ab, यहाँ -2ab, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर आपके पास ये बन जाएगी। और ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, देखें दोनों में r स्क्वायर आ रहा है, तो r स्क्वायर जैसे पीछे c खत्म कराते थे, यहाँ से r स्क्वायर खत्म करा देंगे सब्ट्रैक्शन करवा के। तो दोनों इक्वेशनों को आमने सामने ऊपर नीचे लिखेंगे,
और आर स्क्वायर को एलिमिनेट करवा देंगे। ये आपके सामने मैंने लिखा है, देखें साइन चेंज किए हैं सबके ताकि आर स्क्वायर ख़त्म हो जाए। अब खुशकिस्मती से यहाँ एच स्क्वायर भी ख़त्म हो गया, के स्क्वायर भी ख़त्म हो गया, तो ये 2 और 2 4 एच है और ये के आ गया और ये 48 आ गया। तो यहाँ से देखें एच को अकेला कर लें, एच इज इक्वल टू 2k माइनस 12। ठीक है, एच नेगेटिव है ना, उधर जाकर पॉजिटिव। तो ये एच की फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास मिल गई। यहाँ तक हो गया हमारा जब हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट को इस्तेमाल कर लिया। अब टेंजेंट पे आते हैं। टेंजेंट के लिए पिछले सवाल में भी हमने वो बनाई थी शक्ल, क्योंकि शक्ल बनाने से ना आइडिया बेहतर हो जाता है। सर्कल बनाएं, सेंटर दिखाएं, सी पॉइंट पे एच और के है, रेडियस आर है और ये टेंजेंट हमारी है x+3y। अब यहाँ देखें क्या काम करेंगे, क्योंकि अब यहाँ सेंटर नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे एक वो डिस्टेंस का फार्मूला होता था कि एक लाइन हो ना हमारे पास और ऊपर एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट का इस लाइन से एक फासले का फार्मूला था हमारे पास कि पॉइंट x1 y1 हो ना, ठीक है, और यहाँ लाइन हो, तो लाइन का जो xy होता है उसमें ये x1 y1 पुट करा लेते हैं। यही काम हमने यहाँ करना है कि लाइन का जो x और y है उसकी जगह पे ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है ना, h और k, वो हमने पुट करा लेना है। x की जगह पे h और y की जगह पे k। सो देखें x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 के साथ ये h आएगा, 1 के साथ h, 3 के साथ यहाँ y की जगह k आ जाएगा, साथ ये -3, और इसका ये एब्सोल्यूट होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला है एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये हमें कहीं यूज़ किया था, अब दोबारा से इसको जो जेन में ले आए। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करा के इसका एब्सोल्यूट लेना होता है और साथ ओवर में x और y के ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ना 1 और 3, इनके स्क्वायर्स लेके प्लस करके अंडर रूट लिया जाता है। ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का सेंटर का इस लाइन से, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो आप उसकी जगह डिस्टेंस की जगह रेडियस कह लें, r इज इक्वल टू दिस वन। अब ये रिलेशन बनेगा। अब इसको हल करना है, एब्सोल्यूट खत्म करवा दें, क्योंकि एच और के आप क्या पता चलेगा एब्सोल्यूट का है कि नहीं। एब्सोल्यूट असल में तब इस्तेमाल होता है जब उसके अंदर नेगेटिव का भी अमाउंट आ जाए, तो फिर उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। एब्सोल्यूट का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ तो एच और के अभी है ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट छोड़ दें, ऐसे ही रहने दें उसको। तो एब्सोल्यूट खत्म कर दिया, नीचे 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 10 मिल के अंडर रूट, और फिर जाहिर है कि अगर अंडर रूट खत्म करवाना है तो स्क्वायर ले लें, तो इधर आर का स्क्वायर, इधर ये सारी अमाउंट का ऊपर स्क्वायर, और नीचे जाहिर है अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब ऊपर ज़रा हमें इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये अब 3 रकमें हैं। तो ये भी हमने 9-10 में फार्मूला पढ़ा था, a + b + c सारे का स्क्वायर, तो वो होता था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ऐसे बारी बारी हम करते थे। ये देखें a हमारा h है ना, a का स्क्वायर, इस वाले का b का स्क्वायर, ये हमारा c का स्क्वायर, +2 × फर्स्ट × सेकेंड, +2 × फर्स्ट × थर्ड, +2 × सेकेंड × थर्ड। ये देखिए उस तरह से मैंने फार्मूला लगाया। ठीक है, और 10 को उधर ले जाएं आर स्क्वायर के साथ, क्योंकि इधर डिवाइड हो जाए उधर जाकर मल्टीप्लाई। अब इसको ज़रा थोड़ा बहुत सीधा कर लें, h का स्क्वायर है 9k स्क्वायर है, ये +9 है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 3 = 6, 6kh और 2 3 = 6 -6h। ठीक है, और इस तरह से ये वाली अमाउंट। अब इसको रख लेते हैं बाहर। अब देखें जो पहली इक्वेशन है उसमें r स्क्वायर इज इक्वल टू ये सब अमाउंट है, और यहाँ देखें इस इक्वेशन में r स्क्वायर r है। तो हमने क्या करना है कि ये जो सारी वैल्यू है ये वाली, इस सारी को उठाना है और इस r स्क्वायर की जगह पे हमने लगा देनी है, ताकि r स्क्वायर खत्म हो जाए, सिर्फ h और k रह जाए। ठीक है, तो वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखें 10 r स्क्वायर था ना, r स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू और साथ ही अमाउंट। अब थोड़ा वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन ध्यान से कर लें तो कुछ भी नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करा लें पहले सबको, और ये सारी भी उधर ले जाएं। ये सारी उधर जाएंगी तो साइन चेंज कर लेंगे ना। ये देखें तीनों पॉजिटिव है ना, देखें तीनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, सारी उधर चली गई। अब सबको इकट्ठा कर लें, 10 में से 1 निकालें 9, 20h है, 20h वाला h वाला और कौन सा, ये वाला h है। ठीक है, इनको आपस में करें वो ये आ जाएगा, सबको मिला के जोड़े बना के करें, ये आपके पास एक शक्ल बन जाएगी प्रॉपर। अभी भी अब देखें इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, h भी और k भी, लेकिन अभी जो हमने पीछे बनाया था, ये ज़रा एक दफ़ा देखें इसे, ये हमने बनाया था h = 2k - 12।
तो हर h की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 2k-12। तो देखें 9h² था ना, तो h की जगह पे 2k-12, आगे 14h है उसकी जगह फिर 2k-, तो जहाँ जहाँ h आ रहा है इस जगह पे भी वहाँ पे भी वो लगा दें। अब हम हल करेंगे ना, तो अब एक सिंगल वेरिएबल आएगा, इसका स्केयर लें। देखें ये स्केयर खोला है, ठीक है। -14 से इनको मल्टीप्लाई करवाना है, वो मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ ये दोनों लिखे। फिर -6 से इनको मल्टीप्लाई कराना है, वो लिख लिया। 161 ये लिख लिया। अभी ये 9 से भी मल्टीप्लाई होना है, 9 से भी इसको मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसके साथ इसको करवा लें। 9 4 36 हो गया, ये देखें 36, साथ ये वाला 9 से मल्टीप्लाई होके इनको आपस में सॉल्व करवा लें, ठीक है ना। जैसे के स्क्वायर है, ये -12 है, तो ज़ाहिर है -11 हो जाएगा। इस तरह से करके एक एक इनको हल करते जाएं और फिर इनको आपस में इकट्ठा कर लें। जैसे ये 36 में से 11 निकालें तो 25 है, 1296 ये और ये मिलके ये 1625, ये दोनों मिलके ये। तो ऐसे करके ज़रा स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, वो खुद आ जाएगा। अब मज़े की बात ये है कि 25 सब में से कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल के उसको उधर ज़ीरो के साथ ख़त्म करवा दें। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक के की शक्ल में। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा लें या फैक्टर बना लें। 65 है तो 18 है तो 13 5 बार 65 होता है, 13 5 और दोनों नेगेटिव रख लें, कॉमन लें, फैक्टर्स बना लें और इनको अलहदा ज़ीरो के इक्वल रख के दो आंसर्स हमें मिल जाएंगे। ये आ गए K13 K5, सही हो गया। अब जाहिर है वो जो शुरू में बनाया हुआ था h = 2k-12 वो लिखेंगे और यहाँ k की वैल्यू एक जगह 13 लगाएं, 13 लगाने से ये हमारा h की वैल्यू 14 आ जाएगी, फिर 5 लगाएं, 5 लगाने से -2 आ जाएगी। अब h और k तो आ गया, ठीक है। अब हमारा रह गया r, क्योंकि रेडियस भी तो होगा तो इक्वेशन बनेगी ना। तो r के लिए हमारे पास जो फार्मूला है r का वो हम ले लेंगे। r को फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूटिलाइज करना है, r = क्योंकि देखें r के अंदर h और k है, h और k हम फाइंड कर चुके हैं अब, तो h और k की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे तो r निकल आएगा। 10 को ले जाए उधर और स्केयर भी ले लें क्योंकि अंडर रूट खत्म कराना है, ठीक है ना। ये समझे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि यहाँ स्केयर लिया हुआ है। 10 उधर ले जाएं, 10r² = h + 3k-3 का होल स्क्वायर। इसको हम इस्तेमाल करके r निकालेंगे। सो देखें ये हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे h और k की 14 और ये 13 ये वैल्यूज हम पुट कराएंगे, उनको हल कराएंगे, 50 बनेगा, 50 का स्क्वायर लेंगे, 2500 हो जाएगा। इधर 10 है, 10 से डिवाइड होना है 250, r² 250। इसी तरह इस साइड पे भी जो h और k की वैल्यूज आई हुई हैं हमारे पास, ये k 5 है, h की वैल्यू -2 है, वो हम पुट कराएंगे तो ये 100 बनेगा, 10 बनेगा अंदर, 10 का स्क्वायर 100, 10 पे डिवाइड होकर 10 आ जाएगा, r² 10। r नहीं लेना, r² लेना है क्योंकि फार्मूले में तो r² लगता है ना, ठीक है ना। x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। यहाँ हम r² लगाते हैं तो h और k की वैल्यू लगा के एक सर्कल ये बनेगा और दूसरे सर्कल में h और k की दूसरी वैल्यूज हैं तो वो वाली लगाएंगे और उसका r भी डिफरेंट है। तो ये दो सर्कल, ये वाला और ये वाला, ये दो इक्वेशनें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बनानी है ऑफ रेडियस a। सर्कल का रेडियस कितना है जी, a है, एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। जाहिर है ऐसे करके बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर सर्कल है। अब यहाँ सर्कल बनाना है लेकिन एक और कंडीशन ये है, सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस, कि ये टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट हमने पीछे पढ़ा कि वो जस्ट एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये जो हमारा y एक्सिस है वो भी उसके टेंजेंट हो जाएगा, ये जो x एक्सिस है ये भी टेंजेंट हो जाना है। अब यहाँ देखें कि ये जो हमारा x एक्सिस है ये नेगेटिव x एक्सिस होता है, ये है ना ओरिजिन के इस तरफ हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव होता है, और ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, और यहाँ पे जाहिर है कि ये इसका सेंटर होगा। अब सेंटर से लेके किसी एक एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो देखें उसका रेडियस ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे सर्कल टच कर रहा है ना, तो ये भी इधर से भी रेडियस, इधर से भी रेडियस, तो फिर ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, -a, ठीक है, और ये इधर से a। तो हमारा जो ओरिजिन, ये इसका जो सेंटर है, सेंटर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -a एंड a, क्योंकि पहले x का वैल्यू होती है ना, x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है,
तो फिर हमारा जो x है -a होगा और जो y है चूंकि वो इधर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है। सो -a और a ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझना था, अभी हमने कर लिया, अब ज़रा आगे चलते हैं। तो सेंटर हम लिख लेंगे -a और a। अब इसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है, देखें इक्वेशन वही हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे कि जिसमें सेंटर होता है और साथ रेडियस होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर। अब h और k हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। h हमारा -a है तो डेफिनेटली वहाँ हमने -a लगाना है, माइनस पहले से मौजूद है, प्लस हो जाएगा। और जो k है हमारा वो a है तो उसकी जगह ये लिख दें। और यहाँ पे r का स्क्वायर है तो r बेसिकली रेडियस a ही है, वो उसने दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने a लिख देना है। ओके हो गया। अब सिंपली हमें स्क्वायर्स खोल लेने हैं, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एक्सपैंड कर लेना है उससे हमने। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड 2ab जैसे होता है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab बट माइनस का, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, साथ ये ए स्क्वायर। अब उसको प्रॉपर शक्ल बना दें और बस आंसर है ये, एक्स स्क्वायर लिखें साथ वाई स्क्वायर को लिख लें, फिर एक्स वाली अमाउंट को लिखें, फिर वाई वाली अमाउंट को लिखें और उसके बाद कांस्टेंट्स को लिख लें। कांस्टेंट्स में ये है कि ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये वाला आके माइनस होना है तो 2 में से 1 निकालेंगे फिर 1 रह जाएगा। तो ये प्रॉपर हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन्स ये वाली एंड ये वाली, ठीक है, ये दो लाइंस है हमारे पास, ये क्या है, आर टेंजेंट टू द सर्कल दिस वन। ये सर्कल भी दिया हुआ है, लाइनें भी दोनों दी हुई हैं, सिर्फ हमने ये शो करना है कि ये जो दोनों लाइनें हैं इस पे टेंजेंट बन रही हैं। अब टेंजेंट बन रही हैं तो बात वही है, हमें उसका जो सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस है उसी की हेल्प से हमने प्रूव करना होता है। तो इक्वेशन लिखेंगे सर्कल की और उसी तरह से यहाँ से हम g और f जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि g और f से ही हमें सेंटर मिलता है। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारा 2g है, y के साथ जो चीज़ है वो 2f है। तो 2 को उधर ले जाएं, f की वैल्यू -2, इसको उधर ले जाएं 3। तो हमारा जो सेंटर है क्या था, -g -f, पहले हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है, याद करना है। ओके, तो g की जो वैल्यू आई है 3, वो डेफिनेटली माइनस में 3 हो जाएगी, ये -2 है +2 हो जाएगा क्योंकि माइनसेस साथ मौजूद हैं। तो ये हो गया सेंटर। अब ज़रा रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला g स्क्वायर f स्क्वायर -c √ वैल्यूज़ लगाएं। c बेचारा 0 है क्योंकि c तो है ही ना उसके अंदर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 4 13 √ आ जाएगा। ये रेडियस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें टेंजेंट हैं चीज़ें। अब ज़रा बना के देखें शक्ल, ये ऐसे करके सर्कल बनाया और दो टेंजेंट्स है ना, तो एक इधर बना लें एक इधर बना लें, इस साइड भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्जी बना लें, लेकिन बना लें ज़रा, ठीक है। फिर जाहिर है कि रेडियस को हमने इस्तेमाल करना है तो उसका सेंटर शो कराएं और उसका ऐसे करके इधर को डिस्टेंस इस टेंजेंट के साथ, इधर को डिस्टेंस इस टेंजेंट के साथ। अब देखें यहाँ हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये जो सेंटर है ना ये मौजूद है, ये हमने सेंटर निकाला ना, ये वैल्यू आ गई। तो इस सेंटर का इस वाली टेंजेंट से फासला, इस वाली टेंजेंट से फासला दोनों बराबर आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली रेडियस ही है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया, रेडियस हो गया। अब हमने ये देखना है कि सेंटर का इस लाइन से फासला क्या आता है और सेंटर का इस लाइन से फासला क्या आता है, और वो अगर यही आ जाता है दोबारा तो फिर हम डेफिनेटली कहेंगे कि वो टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ही यही है, देखें उसी पॉइंट पर टच करती है जहां पे वो रेडियस बन रहा होता है। तो रेडियस का और फासले का ये वैल्यू दोनों सेम आनी है। तो अब हमने वो फासले का फार्मूला लगाना है। देखें, फाइंडिंग डी यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना ऑफ दिस लाइन, ये वाली जो टेंजेंट है, फ्रॉम सी यानी कि सेंटर। तो इसको और इसको यूटिलाइज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला पिछले एक सवाल में हमने अप्लाई किया था, तो वो हम क्या करते हैं कि ये जो x और y के ये कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पुट हो जाते हैं, -3 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये देखें, और इसका एब्सोल्यूट लिया जाता है। और ये जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर्स लिए जाते हैं, नीचे स्क्वायर्स लेके प्लस करके √ ठीक है, ये फार्मूला डिस्टेंस का। तो अब इसे सॉल्व करवाएंगे। 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 और 4 13। अब देखें यहाँ पता चलता है इस एब्सोल्यूट का कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखें ये 13 जो है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस को तो नहीं लेना होता, डिस्टेंस है, फासला है, तो डिस्टेंस जो है वो तो नेगेटिव तो नहीं होता ना, पॉजिटिव ही होता है। तो फिर इस नेगेटिव को हमें छोड़ना होता है, इसलिए एब्सोल्यूट की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है कि आप नेगेटिव छोड़ दें और प्लस में वैल्यू लें, +13। तो नीचे भी 13 √ आ रहा है, तो फिर ये जाहिर है ये जो √ है, मैंने किसी टाइम बताया था आपको कि ये हाफ होता है,
आधी चीज़ होती है और ऊपर पूरी चीज़ है। तो ऊपर जो 13 है ना, वो आप 2 दफ़ा अंडर रूट कर लिख सकते हैं ऐसे करके। ऊपर वाला जो 13 है वो ऐसे करके लिख सकते हैं और नीचे 13 अंडर रूट पहले से मौजूद है, तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, वरना कैलकुलेटर में लिखेंगे वो भी आपको बना देगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आप इसको कह लें कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये डेफिनेटली वही चीज़ आई है जो हमने रेडियस निकाला था 13 अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस भी यही आया। अब एक दफ़ा और करेंगे कि दूसरी लाइन के साथ इस सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे और वो भी यही आएगा। सो देखें, फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम सेंटर, उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। -3 और 2 को यहाँ x और y की जगह पे पुट करा लेंगे। साथ ये -13 है, एब्सोल्यूट है, और x और y के ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 2 और 3, इनके नीचे हमने स्केयर्स ले लेने हैं। ओके, इसको सॉल्व करवाएंगे। ऊपर फिर देखें वही -13 एब्सोल्यूट कर लेना है, फिर वो काट के एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाती है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है वो हमें क्या बता रही हैं कि रेडियस जो है पहले डिस्टेंस के बराबर है, वो डिस्टेंस जो है अगले वाले डिस्टेंस के बराबर है। इसको D1 कह लें, इसको D2 कह लें, ठीक है ना। सो प्रूव हो गया कि दोनों लाइंस जो हैं वो टेंजेंट हैं टू द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द सर्कल्स, अब 2 सर्कल्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, टच एक्सटर्नली, बाहर बाहर से टच कर रहे हैं। यानी कुछ इस तरह से काम कि एक सर्कल यहाँ पे है तो दूसरा ऐसे जस्ट टच करके दूसरा सर्कल बाहर से ऐसे बन रहा है। तो इनको हमें प्रूव करना है कि इस तरह से हो। अगेन बेसिक पॉइंट हमारे पास वही है, क्योंकि सर्कल है तो हमें सेंटर और रेडियस ये फाइंड लाजमी करना है। तो पहले हम पहले वाले सर्कल के साथ शुरू कर देते हैं काम, उसको लिख लेते हैं। ये हमारा 2G है, ये हमारा 2F है, आपके सामने है, बड़े आराम से ये हमारा C बन जाएगा। इसको C1 कह लें क्योंकि 2 सेंटर्स आने हैं ना, ये C1। और R1 भी बना लें, वही G² F² - C, वो हमने किया, वो 3 आ गया, ठीक हो गया। दूसरे सर्कल का भी यही काम हम करेंगे, लिखेंगे 2G 2F करके सेंटर आ जाएगा, और R2 जो रेडियस नंबर 2 है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो दोनों काम हो गए। अब देखें, अब थोड़ा सा यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमें क्या करना है कि देखें, इसका रेडियस और इधर से इसका रेडियस, ये दोनों मिल रहे होते हैं क्योंकि जस्ट टच कर रहे हैं बाहर से, तो दोनों रेडियस ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड कर लेंगे। ये देखें, दोनों रेडियसेस जो आए हैं मैंने ऐड करके रख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखें, एक तो हमने रेडियसेस को ऐड कर लिया, दूसरा देखें ये सेंटर्स थे, C1 ये वाला, C2 ये वाला। तो अगर ये दोनों पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। सो ये डिस्टेंस फार्मूला देखें मैंने लगाया C1 C2, तो वो ज़ाहिर है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये दोनों पॉइंट्स है ना, तो y2 - y1 और x2 - x1 जैसे हम करते हैं, और उसका ऊपर स्केयर लेते हैं। तो वो हम करेंगे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 का स्केयर 16, ये 9 मिल के 25 का अंडर रूट लें तो 5 आ जाता है। अब देखें C1 C2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी 5 आ रहा है, और R1 और R2 को प्लस करें तो फिर भी 5 आ रहा है। तो चूंकि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि सिर्फ वो बाहर से जस्ट टच करके गुजर रही हैं। क्योंकि हल्का सा भी ये अंदर चला जाएगा तो वो रेडियस तो कम हो जाएगा। तो जितना उसका रेडियस है उतना उसका भी अपना जो रेडियस है, दोनों मिल के उतना ही फासला बनते हैं जितना C1 से C2 है। तो प्रूव हो जाता है कि चूंकि दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द सर्कल्स, अगेन 2 सर्कल है, वही काम है, लेकिन अब क्या है, टच इंटरनली। अब इंटरनल है, इंटरनल का मतलब ये है कि एक सर्कल अगर बड़ा है तो दूसरा उसके अंदर ही बन रहा है, लेकिन अंदर ही किसी एक पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है। तो इस तरह से करके वो रेडियसेस जो है वो बनने हैं। तो ये मैंने आगे समझाया है, लेकिन पहला काम वही है सारा कि दोनों सर्कल्स का हमने सेंटर निकालने हैं और रेडियस निकालने हैं, क्योंकि उसी की मदद से प्रूव होना है। तो सर्कल 1 को लिख लिया, ये 2G 2F करेंगे, सेंटर मिलेगा, C1 नाम रख देंगे उसका, R1 वही इन्हीं के स्केयर्स ले के साथ फार्मूला जो है ये 3 आ जाता है। इसी तरह सर्कल नंबर 2 के साथ करेंगे, 2G 2F करके C2, सेंटर नंबर 2 जो है वो फाइंड हो जाएगा, और वहीं से उसका जो रेडियस है वो फाइंड हो जाएगा। अब C2 हमारा रेडियस नंबर 2 जो आया है वो 8 है, और जो पहले का रेडियस आया है वो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सर्कल कौन सा है, ये जो सर्कल नंबर 2 है, क्योंकि डेफिनेटली इसका रेडियस ज़्यादा है, तो इसने बड़ा होना है, और ये जो 1 वाला सर्कल है वो उसके अंदर बन रहा होगा।
अब आगे देखते हैं। सो ये देखें, ये हमने बनाने की कोशिश की कि एक सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा उसके अंदर बन रहा है, तो जाहिर है उनके अपने ये सेंटर्स हुए ना C1 C2, और ये उनके रेडियसेस भी हैं। अब ये जो बड़े वाला का रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, जैसे वो 8 था ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर या जो भी है, और जो दूसरा है बेचारा यहाँ से लेके इधर तक वाला छोटा वाला वो 3 है, ठीक है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा C1 से C2? टोटल में से पूरे 8 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो ये 5 आएगा आंसर ये वाला। सो ये C1 C2 कैसे फाइंड होगा? इन दोनों को माइनस करा के, दोनों जो रेडियस निकाले हैं, तो 8 में से 3 निकालेंगे कितना? 5। तो C1 C2 ये जो हम 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालेंगे आंसर, ये भी 5 आएगा, तो फिर प्रूव हो जाएगा। सो ये देखें C1 C2 मैंने लिख लिया और उसका डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस किया अंडर रूट किया, ठीक है। तो ये देखें 25 अंडर रूट 5, तो ये भी 5 आ गया। और साथ ये ज़ाहिर है जो मैंने ज़ुबानी आपको बताया कि चूंकि अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 को बराबर होना चाहिए R2 माइनस R1, जो मैंने अभी बताया बड़े में से छोटे को माइनस। तो 8 माइनस 3 करेंगे 5, दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं, तो ये नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है। रेडियस इन्वॉल्व हो गया तो फिर डेफिनेटली वो रेडियस वाला फार्मूला x माइनस एच और y माइनस के और इधर r, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और साथ इंफॉर्मेशन क्या है? एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस वन एट पॉइंट दिस वन। पॉइंट भी एक हमें मिल गया, रेडियस भी मिल गया और एक टेंजेंट भी मिल गई। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम इसका आंसर निकालेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस 2, और किस पॉइंट पे? 1 और -3 पे, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी। तो पहले तो फार्मूला लिखेंगे ना, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले तो हमने ये x और y की वैल्यू लगानी है, क्योंकि ये x और y की वैल्यू कहाँ से मिलनी है? a से, क्योंकि a वो पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। तो सर्कल के ऊपर होने का मतलब कि ये x हो सकता है, ये y हो सकता है। तो 1 उसकी जगह, इसकी जगह 3, और इसको एक्सपैंड करेंगे फार्मूला जैसे पीछे बड़ी दफ़ा लगाया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला। यहाँ माइनस का फार्मूला है और यहाँ प्लस का है, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो माइनस स्क्वायर के साथ कट जाता है। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab, और 2 का स्क्वायर 4 है, उसको भी उस साइड पे ले आए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाएं, h स्क्वायर लिखें, k स्क्वायर लिखें, इन दोनों को लिखें, और जस्ट ये कॉन्स्टेंट्स ने इकट्ठा होना है। 9 और 1 10, 10 में से 4 निकालें 6। तो ये हमारी फिर ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाती है ये वाली, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आ जाते हैं टेंजेंट की तरफ। अब टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन क्या थी? ये वाली, ठीक है, x माइनस वाई माइनस 4। और यहाँ से भी अगर हमने स्लोप लेनी है तो स्लोप के लिए जाहिर है y को हमने अकेला करना है, माइनस वाई को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, पीछे x माइनस 4। तो हमने बताया कि जब y अकेला हो जाए तो x के साथ जो चीज़ होती है वो उसकी स्लोप है। तो m1 हमारी स्लोप जो है वो 1 आ गई। अब वही ये काम हमने पीछे भी एक सवाल में किया था, ये शक्ल बना ले ज़रा, आइडिया हो जाएगा कि जी टेंजेंट ये जा रही है, ये उसका सर्कल का सेंटर है और ये वाला ए पॉइंट है, ठीक है। तो हमने ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, इसकी स्लोप ले ली है, और ये जो टेंजेंट है वो इस सी ए के परपेंडिकुलर होती है, पीछे भी हमने पढ़ा था। तो हमें सी ए की स्लोप भी चाहिए, ठीक है ना। इसकी स्लोप तो हमने निकाल ली टेंजेंट की, अब सी ए की स्लोप निकालते हैं। सी जो है, सी क्या था? सेंटर। सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है? एच एंड के, और ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 और -3। तो इनको यूज़ करके इसकी स्लोप बनाई जा सकती है। अगेन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो हम लिख रहे हैं, तो ये स्लोप आ गई। अब परपेंडिकुलर स्लोप्स का फार्मूला कि दोनों स्लोप्स मल्टीप्लाई हों तो आंसर आता है -1, ये इसका फार्मूला है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये रिलेशन है इनका परपेंडिकुलर्स का। तो दोनों की वैल्यूज़ लगाएं, m1 की भी m2 की भी, ठीक है। अब ये लिखा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। 1 माइनस एच उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए, -3 माइनस के ये साथ आ गया। और यहाँ से अगर आप एच अकेला करते हैं, किसी एक वेरिएबल को अकेला करना है ना, तो -1 को उधर ले जाएं, ठीक है। तो ये +1 -2 बन जाएगा, -2 माइनस के, तो एच इज इक्वल टू दिस वन। अब जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, आपको पता है यहाँ पे अब हम एच की जगह पे ये वैल्यू पुट करा सकते हैं। ये इक्वेशन लेंगे सारी और h की जगह पे हमने -k -2 लिख देना।
तो ये देखें लिख दिया है उसको, ठीक है। ये दो जगह पे आता है, बाकी तो आगे के है सारा। अब इसे एक्सपैंड करेंगे, अगेन ये देखें दोनों के साथ माइनस है, माइनस खत्म हो जाना है, प्लस का फार्मूला लगेगा ए स्केयर बी स्केयर 2ab। ये जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है 2k और 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं, ये सारा वैसे ही के स्केयर 2k स्केयर 4k, ये 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब की इक्वेशन बनेगी, दो कॉमन हो सकता है, ये आ जाती है के स्केयर प्लस 6k प्लस 7। अब इसको सॉल्व करवाना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे यहाँ पे क्योंकि 6 है 7 है, मुश्किल है। फार्मूला लगा दें तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac, ये हमारा सी है, ये बी है, यहाँ पे ए है 1। ओके, सो वैल्यूज लगाएं, सिंप्लीफाई किया, स्केयर लिया, 4 7 28, 8 अंडर रूट अंदर आ जाता है और 8 अंडर रूट जो है 2 अंडर रूट 2 होता है। कैलकुलेटर कर देगा आपको, वरना 8 को हम क्या लिखते हैं 4 × 2, ठीक है। तो 4 जो है वो 2 का स्केयर है, ऐसे बनेगा, और फिर 2 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट कटेगा 2, ये वाला बाहर निकल आना है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। सुबानी अगर करना है तो ऐसे, वरना कैलकुलेटर बना देगा आपको ये चीज़। और इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 6 और 2 में से, वो आप निकाल लें और उस नीचे से डिवाइड करा दें। तो यहाँ 3, 2 3s are 6, यहाँ 3 रह गया या ये रह गया। सो ये अमाउंट आ रही है, और ये क्या है के। तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव के की वैल्यू। अब जाहिर है कि के की अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट एच की भी तो फिर 2 ही वैल्यूज़ आनी है, ठीक है। तो एच का जो फार्मूला था एच इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2, पहले आप ये पुट करा लें तो माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे, 3 - 2 करके 1, 1 - 2 अंडर रूट। और इस तरह जब आप ये पुट कराएंगे माइनस से साइन कटेंगे, आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ, एक दफ़ा ये के की वैल्यू और ये एच की वैल्यू, इनको मिला के एक सेंटर, और एक दफ़ा इसको और इसको मिला के एक सेंटर। ये देखें, एक ये सेंटर एक ये सेंटर, और रेडियस तो पहले से पता है 2 है उसका, उसने सवाल में दिया हुआ है। तो अब एक दफ़ा इसकी इक्वेशन बना देनी है, एक दफ़ा इसकी इक्वेशन। तो देखें x माइनस एच, पहले h लगना होता है, तो ये h की वैल्यू, फिर यहाँ पे k की वैल्यू और साथ आगे r, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, यहाँ इसको माइनस को एक्सपैंड करा देंगे, वरना इधर ही छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ये अंदर माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ठीक है, ऐसे करके। और यही काम जो अगले के साथ कर दें, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशनें बन जाती हैं। चलें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।